कराची दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है। इसे मेगापॉलिटन शहर कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद भी कराची की आहोबिका देखकर ये कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की आहोबिका है। ये लावारिस शहर एक जमाने से अपने तौर पर पलता और फलता फूलता रहा है। इसकी आमदनी और कमाई से फैजियाब होने वाले तो बहुत हैं, मगर इसकी तकलीफ और मुसीबतों को कम करने वाला कोई भी नहीं। ये मसाइल मसाइब से भरा एक ऐसा शहर है जिसके साथ सारे हुक्मरानों ने बेवफाई की। माजी में इस शहर को मलका मशरिक और कभी दुनिया का छठा बड़ा शहर होने का एजाज हासिल हो चुका है, मगर अफसोस हालिया बारिशों ने हर साल की तरह शहर का निज़ाम धर्म भरम कर दिया है। दुनिया में बारिशों से पहले ही इक़दामात शुरू कर दिए जाते हैं और हमारी इंतज़ामिया दौरान बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू करती है। मुल्क में महकमा मौसमियात मौजूद है जो बारिश की पेशगोई कर देता है। होना तो ये चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए, मगर हमारे यहाँ सड़कों से निकासी आब का इंतजाम तब किया जाता है जब बाराने रहमत बाराने ज़हमत का बाइस बनती है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर देते हैं, मगर बारिश के दौरान किसी भी सरकारी इदारे का अमला रोडों पर नजर नहीं आता। रेन इमरजेंसी के तमाम दावे धरे रह जाते हैं और हाल तो ये है कि बारिशें खत्म होने के कई दिन बाद भी कराची के कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। अभी हालिया बारिशों में अक्सर सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं जिन पर हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है, मगर अफसोस के हंगामी सूरत हाल सिर्फ अखबारी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही नजर आती है। कराची का हुलिया बिगाड़ने में सरकारी इदारों और सियासी जमातों का अहम किरदार रहा है। इस शहर को उजाड़ने में यहाँ के हुक्मरानों और दावेदारों का हाथ है। लीडर तो वो होता है जो लोगों के दिलों का हाल समझकर फौरन इसका हल निकाल ले, मगर कराची की आवाम तो एहतजाज कर के भी थक चुकी है। कराची के बासियों का बस यही एक सवाल है कि आखिर कब इनके मसाइल हल होंगे।